Good morning, everyone. So, we have already started our chapter number 10 in our textbook, and which we are going to complete today by today itself. So, what is in it? So, we have already studied about it, and lastly, we have studied that where animals live. तो उसके अंदर हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल का आधा कर लिया था और बाकी का आधा हमारा बाकी है. सो वी आर गोइंग टू जस्ट कंप्लीट इट आउट. तो उसके लिए यहाँ पे दिए गए हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम दैट. Animals such as seal, penguins, and walrus are adapted to live in the freezing condition. वो freezing condition में रहने के लिए adapt किए गए हैं. They have a thick layer of fat called blubber. उनके पास एक thick layer of fat होता है. मतलब कि उनका जो बॉडी होता है उसके ऊपर एक फैट का लेयर होता है, बहुत ही मोटा सा, जिसे वो क्या कहते हैं, वो ब्लबर कहते हैं. एंड दिस ब्लबर इज अंडर देयर स्किन सो दैट इट विल कीप देयर बॉडी वार्म एंड दे आर बीन एबल टू लिव इन दी फ्रीजिंग कंडीशन. वो फ्रीजिंग कंडीशन में रहने के लिए फिर कैपेबल हो जाते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगहों पर रहते हैं, हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी. उनके बॉडी पर एक थिक फर होता है, एक मोटा सा लेयर होता है, विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड. जो उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड. एनिमल्स सच एज बियर, फ्रॉग एंड स्नेक. बियर, फ्रॉग और स्नेक जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं. कब इनएक्टिव हो जाते हैं? इन दी कोल्ड विंटर सीजन्स और द मंथ्स वेयर देयर इज दी कोल्ड. एंड एक्चुअली इट इज़ लाइक द फूड इज स्केयर. तब फूड बहुत कम मिलता है. सो वॉट विल हैपन दैट ये जो इनएक्टिविटी होती है वो क्या करते हैं? वो सो जाते हैं. दे विल टेक अ विंटर स्लीप एट दैट टाइम एंड दैट इज बीन नोन एज एन हाइब्रिनेशन. वॉट इज इट नोन एज? हाइब्रिनेशन. एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं उनके पास बहुत कम बाल होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास पानी की कमी होती है. तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैमल, जो एक साथ उसे हम ज़्यादा पानी दे देंगे एट वन टाइम तो वो पी लेगा और फिर वो बहुत ज़्यादा दिनों तक उसे दूसरे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मतलब कि अगर मुझे कहीं लॉन्ग जगह पर जाना है तो आई हैव टू जस्ट कैरी द वाटर फॉर माई सेल्फ. मुझे कैमल के लिए कि किसी के भी साथ जा रही हो तो उसके लिए मुझे पानी कैरी करना नहीं पड़ेगा. दस फिर जो स्लो डाउन एक्टिविटी होती है और द लॉन्ग स्लीप, जो कि हॉट समर डेज में रहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है तब अगर ले रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज एन एस्टिवेशन. व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज नोन एज द एस्टिवेशन. Thus animals have adapted to live in different climatic conditions. इसीलिए एनिमल्स रिसाइड मतलब वो अपनी अपनी कंडीशंस में रहते हैं. फिर जब हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, मतलब कि ऐसे एनिमल्स कि जो रहते हैं पानी के अंदर. सो दे आर नोन एज एन एक्वेटिक एनिमल्स. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं. किससे ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. एक्सेप्ट द वेल्स एंड डॉल्फिन्स. वेल्स एंड डॉल्फिन्स जो है वो लंग से ब्रीथ करती है. बाकी के सारे एक्वेटिक एनिमल्स किससे ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और पैडल्स. उनके पास फिन्स या फिर पैडल्स होते हैं जो उन्हें स्विम करने में हेल्पफुल करते हैं. अपार्ट फ्रॉम फिश, ऑक्टोपस, टर्टल और क्रैब के सिवा को भी हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स कह सकते हैं. सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स. ना अब जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, व्हाट आर द एम्फीबियंस? मतलब कि एनिमल्स जो दोनों जगह पर रहते हैं, लैंड पे भी और वाटर पे भी. सो दे आर नोन एज एन एम्फीबियंस. उनके जो बैक लेग्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फ्रंट लेग से और वो उन्हें हेल्प करते हैं जंप करने के लिए. ताकि उन्हें लैंड में रहना होता है तो वो कैसे मूव करेंगे? बाई जंपिंग. एंड उनके वेब्ड फीट्स होते हैं जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं पानी के अंदर. फ्रॉग एंड टोड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस. इसके बाद आता है अर्बोरल एनिमल्स, मतलब कि जो एनिमल्स मोस्ट प्रोबेबली ट्रीज पे रहते हो और उनके जो क्लॉज होते हैं वो शार्प होते हैं ताकि उन्हें अगर ब्रांचेस को पेड़ को चढ़ना होता है तो वो इजीली चढ़ सकते हैं.
और राइट, उनके लिम्स भी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग होते हैं. सम कैन यूज़ देयर टेल, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टेल यूज़ करके ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मंकीज़. अब जब हम बात करते हैं देन देर आर दी एरियल एनिमल्स, मतलब कि जो एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अपना ज़्यादा समय वो एयर में बिताते हैं, देन दे आर नोन एज एन एरियल एनिमल्स. सच एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही होलो होते हैं, उनका बॉडी भी बहुत लाइट वेट होता है. एंड दे हैव वन सेट ऑफ द लिम्स, उनके पास सिर्फ एक ही लिम्स होते हैं जो कि उन्हें मॉडिफाई होकर मिलते हैं, विच विल हेल्प देम टू फ्लाई, जो उन्हें फ्लाई होने में हेल्पफुल होते हैं. द बॉडी शेप, उनका जो बॉडी शेप होता है वो ऐसा होता है कि वो एयर को इजीली कट कर सकते हैं. ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स होते हैं एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड्स, मतलब कि जो कौन कौन से आते हैं फ्लाइटलेस में, बैट, पेंगुइन, दे आर फ्लाइटलेस. इन द कोल्ड विंटर मंथ्स क्या होता है कि वो फूड बहुत कम मिलता है, तो बर्ड्स फ्लाई करते हैं टू दी वार्मर कंट्रीज, ताकि उन्हें वहाँ पे वार्म भी मिल जाए और उन्हें फूड भी मिल जाए. और जो ये मास मूवमेंट होता है कि कोल्ड प्लेस से वार्म प्लेस तक वो जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द माइग्रेशन. ओके, so here we will complete that where animals live, and after that now we are going to study about what animals eat. ये ऑलरेडी बेटे आपने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ ही लिया है. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एनिमल्स अलग अलग खाते हैं, सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं होते, इसलिए हम इसे भी 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोरस, मतलब कि जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं. उनके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि उन्हें बाइट, कट और ग्राइंड करने में ईजी रहे. वो बहुत ज़्यादा च्यू करते हैं क्योंकि प्लांट फूड्स को च्यू करना ज़रूरी होता है, उसमें से उन्हें सेल्यूलोज मिलता है जो कि वो फिर डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक डाउन के लिए, दैट्स वाई दे च्यू मोर. उसके बाद आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लैश खाते हैं. व्हाट डू दे ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. तो इनके इस कार्निवोरस के टीथ बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि वो फूड को टीयर कर सके, क्योंकि उन्हें तो दूसरों को फूड फाड़ के ही खाना है, मार के ही. सॉरी, ताकि उन्हें तो फ्लैश को फाड़ना ही है, दे हैव टू जस्ट टेयर इट आउट. तो वो उन्हें टेयर करके खाएंगे क्योंकि वो फ्लैश को टीयर करते हैं. लायन, टाइगर, स्नेक एंड लिजर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्निवोरस एनिमल्स. अब जब हम बात करते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स की, मतलब कि ऐसे एनिमल्स कि जो प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि रकून एंड बियर्स, वो जो है वो ओमनिवोरस है. और ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोरस में आते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं. देन कम्स दी स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स मतलब कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो कि सिर्फ डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. किसका फ्लैश खाते हैं? सिर्फ मरे हुए एनिमल्स का. सो दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. और फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ उसका, दैट द क्रो, वल्चर एंड हाइना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्कैवेंजर्स. देन कम्स दी पैरासाइट्स. पैरासाइट्स किसे कह सकते हैं हम लोग? पैरासाइट्स मतलब कि स्मॉल एनिमल्स की जिसमें से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अदर लिविंग बींग्स के लिए. देर आर नोन एज एन पैरासाइट्स. वो रहते हैं और या फिर उस होस्ट की बॉडी के अंदर या ऊपर. एंड फ्लीस एंड लाइस are the actually lives on the host body and sucks the blood from it, whereas tapeworm, roundworm and hookworm जो host के body के inside रहते हैं. So now comes our last topic which is the adaptation for protection. मतलब कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए. बहुत सारे एनिमल्स अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं विद द एनवायरनमेंट और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनिमीज. सो सच एज एलिफेंट और हिपोपोटामस, उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हीट एंड मतलब हॉट क्लाइमेट से. फिर बहुत सारे एनिमल्स सच एज डियर एंड गिज़ल, उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि वो फटाफट भाग सके. दे रन वेरी फास्ट एंड
वो अपने दुश्मनों से बच सके। और बहुत सारे एनिमल्स सच एज कैमेलियन, ज़ेब्रा, आर्टिक फॉक्स, पोलर बियर, फ्रॉग, वो लोग अपने एनिमीज़ को ट्रिक कर सकते हैं। एक्चुअली जो कॉमोफ्लैगिंग होता है मतलब कि अपने एनिमीज़ को कंफ्यूज करना और अपना कलर चेंज कर लेना। कैमेलियन इज़ रियली वेरी बेस्ट एट इट। ग्रास हॉपर एंड स्टिक इंसेक्ट, वो लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से कॉमोफ्लेग करते हैं, मतलब कि अपने एनिमीज़ को फूल आउट करके वो बच जाते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज एनिमल्स इन डेंजर। हम वो लोगों पे के पास ऑलरेडी इतनी एडेप्टेशंस है, वो उस हिसाब के एनवायरनमेंट से दे कैन बी शूटेबल। सो व्हाट विल हैपन, बट देन ऑल्सो बहुत सारे एनिमल्स डेंजर में है। तो क्या होता है, बिकॉज कि उनका डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ मैन की बहुत ज़्यादा होती है, ताकि क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं हमारी नीड के लिए। और हम लोग ये क्यों करते हैं, वी आर डूइंग इट, वी आर एक्चुअली टेकिंग अवे द होम ऑफ दैम एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग द फूड ऑफ मैनी एनिमल्स। इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स डेंजर में होते हैं, बट वी आर किलिंग दैम फॉर द लेदर्स एंड मैनी मोर रीजन्स। एक्चुअली सम एनिमल्स सच एज डोडो एंड पैसेंजर पीजन, वो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुके हैं हमारे अर्थ से। यू कैन जस्ट इंक्लूड दी you can say dinosaurs also. Such animals are known as an extinct animals, मतलब कि जो ऑलरेडी जा चुके हैं। एनिमल्स जैसे कि जायंट पांडा एंड टाइगर, वो लोग भी एक्सटिंक्ट होने के पॉइंट पे है, मतलब कि पूरा ख़त्म होने के पॉइंट पे है। सो दे आर बी नोन एज एन एंडेंजर्ड एनिमल्स। सो हियर वी हैव completed our chapter number 10, and in our today's online class we will do the exercise of chapter number 10. So thank you everyone and have a nice day.